आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? दत्त कार्य विधि, एजुसेट विधि, भ्रमण विधि, कहानी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? दत्त कार्य विधि, एजुसेट विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा दत्त कार्य विधि। अगला प्रश्न, शिक्षण किन विधियों के द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकता है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, यह सभी। शिक्षक किन विधियों के द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, या यह सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है? कौन सा है वो राज्य? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से खोज क्रिया किस विधि का प्रतिरूप है? संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, आगमन विधि, या निगमन विधि। सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से खोज क्रिया किस विधि का प्रतिरूप है? संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, या निगमन विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी विधि मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी विधि मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने हैं, संश्लेषण विधि, कहानी विधि, आगमन विधि, या विश्लेषण विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न 6, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है? विश्लेषण विधि के द्वारा, संश्लेषण विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा, या निगमन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है संश्लेषण विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अपने साथ आप कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन करते जाइएगा। पर्यावरण अध्ययन की अति प्राचीन काल से प्रचलित विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि, खेलकूद विधि, वक्षता का सूत्र, ह्यूरिस्टिक विधि। पर्यावरण अध्ययन की अति प्राचीन काल से प्रचलित विधि कौन सी होगी निम्न में से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तक विधि। अगला प्रश्न है 8, अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्किमिडीज, या प्लेटो। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्किमिडीज, प्लेटो। वीडियो के अंत में अपने स्कोर को कमेंट ज़रूर करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका होती है पर्यवेक्षक की, मुख्य निर्देशक की, मार्गदर्शक की, उपरोक्त सभी की। ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? पर्यवेक्षक की होती है,
मुख्य निर्देशक की होती है, मार्गदर्शक की होती है या सभी की होती है? ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं। ऑप्शन सी, मार्गदर्शक की भूमिका होती है एक शिक्षक की। अगला प्रश्न है 10, छोटे बच्चों के शिक्षण हेतु कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होती है? भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? छोटे बच्चों के शिक्षण हेतु कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होती है? भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि? एक छोटा बच्चा है, आप उसे एक प्रभावशाली रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो किस विधि से पढ़ाएंगे? ऑप्शन सी, कहानी विधि बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। अगला प्रश्न 11वां, शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री कौन थे? हेनरी कुक, जेम्स कुक, स्पेंसर या लैंडन? शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री हेनरी कुक, जेम्स कुक, स्पेंसर, लैंडन? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हेनरी कुक। अगला प्रश्न है 12वां, विद्यार्थी कक्षा के बाहर किन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों को सीखता है? साहित्यिक गतिविधियाँ, शारीरिक विकास गतिविधियाँ, नागरिक विकास गतिविधियाँ या उपरोक्त सभी? विद्यार्थी कक्षा के बाहर किन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों को सीखता है? साहित्यिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ, नागरिक गतिविधियाँ, उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही गतिविधियों से एक विद्यार्थी कक्षा के बाहर सीख सकता है। अगला प्रश्न है 13वां, कक्षा के बाहर की जाने वाली सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? चित्रण को, नाट्यकला को, स्काउटिंग को या प्रदर्शनी को? कक्षा के बाहर की जाने वाली सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्काउटिंग। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से किसे भ्रमण संबंधित गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा माना जाता है? प्रदर्शनी को, संग्रहालय को, चिड़ियाघर को या ऑप्शन डी, यह सभी? निम्नलिखित में से किसे भ्रमण संबंधित गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा माना जाता है? एक बच्चे की तरह सोचकर बताना है। प्रदर्शनी, संग्रहालय और चिड़ियाघर तीनों ही स्थानों पर बच्चों का विकास संभव है। अगला प्रश्न है 15वां, किस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी चीज़ों को देखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने का प्रयत्न करता है? अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि, भ्रमण विधि, जांच पड़ताल विधि या निगमन विधि? एक विद्यार्थी चीज़ों को छुएगा, देखेगा, चखने का स्पर्श करेगा, किस विधि के अंतर्गत? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जांच पड़ताल विधि। अगला प्रश्न है 16वां, वाद विवाद, प्रतियोगिता और संगोष्ठी के गतिविधियों के अंतर्गत संचालित विषय हैं? सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, अवकाश संबंधित गतिविधियाँ, मनोरंजन गतिविधियाँ? वाद विवाद, प्रतियोगिता और संगोष्ठी के गतिविधियों के अंतर्गत संचालित विषय बताना है। करेक्ट आंसर कीजिए जल्दी। ऑप्शन बी, साहित्यिक गतिविधियां इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17, किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? छोटे बच्चों को कहानी विधि से पढ़ाना चाहिए, किस विद्वान का मानना था? अरस्तु, रूसो, स्पेंसर या प्लेटो? अरस्तु, रूसो, स्पेंसर, प्लेटो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, प्लेटो। अगला प्रश्न है 18वां, पर्यावरण अध्ययन संबंधित है। पर्यावरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थल मंडल का,
जलमंडल का, वायुमंडल का, या इन सभी का? पर्यावरण विषय में आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? केवल स्थल मंडल, केवल जलमंडल, केवल वायुमंडल, या उपरोक्त तीनों को? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 19। निम्न में क्या चर्चा पद्धति का महत्व नहीं है? छात्रों की सक्रियता बढ़ती है, छात्र तर्क शक्ति पर कम बल देते हैं, चर्चा सिद्धांत पर आधारित होती है, चर्चा विद्यार्थियों में योग्यता का विकास करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, छात्र तर्क शक्ति पर कम बल देता है। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 20। समूह शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों का कौन सा समूह आदर्श माना जाता है? जिसमें 2 या 3 बच्चे हों, जिसमें 3 या 4 बच्चे हों, जिसमें 4 या 5 बच्चे हों, या ऑप्शन डी जिसमें 4 या 8 बच्चे हों। समूह शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों का कौन सा समूह आदर्श माना जाता है? जिसमें 4 या 8 बच्चे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं, और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।